नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर मुकाती और आप देख रहे हैं गार्डनिंग टिप्स चैनल। आज का वीडियो मैं तुलसी के ऊपर लेकर आया हूं, जिसे हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इंग्लिश में हम इसको होली बेसिल कहते हैं। तुलसी एक मोस्ट पॉपुलर प्लांट है या बहुवर्षीय पौधा है ये, जो साल दर साल चलता रहता है। अगर बात करें हिंदू धर्म की मान्यता को के अनुसार, तुलसी को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और इसके पूजन से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और तुलसी के बारे में ये भी कहा जाता है कि तुलसी को अगर आप घर के ईशान कोण में रखोगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। बात करें तुलसी की दोस्तों, तो तुलसी दो प्रकार की मुख्यतः भारत में पाई जाती है। एक रामा तुलसी और दूसरी श्यामा तुलसी। जो हमारे घर में ये लगी हुई है, दोनों रामा तुलसी है। एक श्यामा तुलसी होती है जिसके पत्ते थोड़े डार्किश होते हैं और थोड़े श्याम कर्ण के होते हैं। बात करें दोस्तों इसकी साइंटिफिकली भाषा में बात करें तो इसका ये एक पेरेनियल प्लांट है और आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो इसके बहुत सारे गुण हैं। ये नाना प्रकार की बीमारियों के लिए बहुत लाभकारी होती है। और जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, वायरल फीवर हो गया, बहुत सारी मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है और आयुर्वेद में विशेष स्थान इसको प्राप्त है। बात करें तुलसी को लगाने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए या फिर कितना तापमान होना चाहिए, तो दोस्तों तुलसी एक सब ट्रॉपिकल पौधा है। इसको आप 18 डिग्री से लगा के 35 डिग्री के बीच में जहां पर भी तापमान है वहां पर ये बहुत आसानी से अपनी ग्रोथ करता है। लेकिन जैसे जैसे 18 से कम होता है, जैसे 10, 5, 3, 2, तो ये स्ट्रेस में जाता है। और वैसे ही जैसे 35 के ऊपर होता है या 35 के ऊपर होता है, तो जैसे 40, 45, तो ये फिर स्ट्रेस में जाता है। तब हमको इसके केयर की जरूरत पड़ती है। अब तुलसी की बात करें तो तुलसी का जो पौधा होता है दोस्तों, इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। इसको हम हमारे घर में प्रोट्रे में या गमले में, इसके जो बीज होते हैं तुलसी के, इसी बीजों के द्वारा हम इसको, जब ये मैच्योर हो जाए तो इन बीजों को हम गमले में या प्रोट्रे में डालकर लगा सकते हैं। इन बीजों को लगाने का सबसे अच्छा समय होता है दोस्तों बारिश का सीजन, जिसको हम रेनी सीजन भी कहते हैं। उस सीजन में ह्यूमिडिटी अच्छी रहती है, ग्रो बहुत आसानी से होते हैं और लगभग 1 महीने में हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं। दोस्तों बात करें पौधे को लगाने की, तो पौधे को लगाने के लिए दोस्तों लगभग अगर आपका पॉट साइज जो है 12 इंच का आपका पॉट साइज या 12 इंच का आपका ग्रो बैग सफिशिएंट माना जाता है। इसमें क्योंकि तुलसी जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे इसकी गहरी जड़ें जाती है, इसीलिए इसको हार्डी प्लांट कहा जाता है। तो इसकी जड़ों को पूरी तरह से फैलने के लिए एक व्यापक जगह की जरूरत होती है, जो लगभग 12 इंच के पॉट में आसानी से मिल जाती है उसको। अब दोस्तों पोटिंग मिक्सचर की बात करें तो तुलसी के लिए आप पोटिंग मिक्सचर एक ऐसा पोटिंग मिक्सचर बनाएं जो जिसमें पानी का ज्यादा रुकता ना हो। मतलब कहने की भाषा में बात करें तो वेल ड्रेनेज पोटिंग मिक्सचर हो, जिसमें मिट्टी हो, वर्मी कंपोस्ट हो, थोड़ी बहुत मात्रा में कोकोपीट हो, सैंड हो। इस प्रकार से मिला के आप पोटिंग मिक्सचर का आप उपयोग कर सकते हैं। और अब सबसे जरूरी बात दोस्तों तुलसी के बारे में, इसको पानी देने का तरीका। तो दोस्तों तुलसी का पौधा आपको खुद ही बोल देता है कि, या हर पौधा आपको खुद ही बोल देता है कि मुझे पानी कब देना है। फिर भी अगर हम देखें तो जब इसका गमला थोड़ा ड्राई हो जाए, गमले की मिट्टी जब हार्ड हो जाए और जब खुरचने पे हार्ड लगे हमें, तब इसको पानी देना चाहिए। वैसे हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी को रोज पानी देना चाहिए या रोज पानी देते हैं। कुछ हद तक वो सही भी है, कुछ हद तक अगर देखा जाए तो वो गलत भी है, क्योंकि ये वाटर लविंग प्लांट भी है। लेकिन पानी एक लिमिटेशन में देना है, जिसका एक वीडियो मैंने अलग से आप बना रखा है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब दोस्तों एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये देखेंगे आप, तुलसी का हमारा बड़ा वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी बढ़ती जा रही, बड़ा पौधा होता जा रहा है और यह एक हमारा फैलाव बढ़ता जा रहा है। इसके सिर्फ 1-2 कारण हैं, जिसमें से मुख्य कारण है कि एक तो ये पिंचिंग हो गया, कि जिसकी इसकी मंजरी निकली, इसकी मंजरियों को हम समय समय पर तोड़ते रहें तो तुलसी का घेराव अच्छा बढ़ता रहेगा। दूसरा, अगर उसकी ब्रांचिंग को बढ़ाना है तो उसका एक दूसरा तरीका होता है टिप प्रूनिंग। जैसे आप देख सकते हैं ये इसका टिप हुआ, इस टिप को अगर हम प्रून कर देंगे, काट देंगे, तो इसकी ग्रोथ आगे नहीं बढ़ेगी और इसकी नीचे से ग्रोथ और स्टार्ट हो जाएगी। ये 2 प्रकार की प्रैक्टिस तुलसी में होती है, जिससे हम तुलसी को हमारे घर के अनुसार बना सकते हैं। ये गहरा बनाना है या ऊंचा बनाना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है।
और अब अगर बात करें इसमें फर्टिलाइजर की दोस्तों, तो तुलसी में कोई विशेष फर्टिलाइजर लगता नहीं है। आप जैसे अपने रेगुलर में दूसरे पौधों को खाद दे रहे हैं या ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं, वैसे ही थोड़ा बहुत खाद महीने में एक बार आप तुलसी में दे सकते हैं, तो ये अच्छा आपको ग्रोथ देगा। अब बात करें दोस्तों तुलसी में बीमारी या कीड़ों की, तो सामान्यतः तो तुलसी में किसी प्रकार के कीड़े या बीमारी लगते नहीं है, क्योंकि तुलसी खुद ही एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी इसमें इतनी है और दूसरी बीमारियों को ये खत्म करता है। लेकिन अगर फिर भी इसमें अगर बीमारी आ जाए, तो बीमारी आने पर आपको नीम तेल का उपयोग करना है। नीम तेल के साथ में अगर ज़्यादा आपको लगता है तो आप हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पौधे को बीमारियों से या रस चूसक कीटों से बचा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूँगा दोस्तों, कि जब तुलसी का पौधा हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि साल 2 साल बाद वो ऑटोमेटिक सूखने लग जाता है और सूख के वो ड्राई हो जाता है। जैसे ये हमारा पौधा है, ये अब धीरे 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 थोड़ा सा खराब होने लग रहा है, या कभी आपको दिखे कि पूरा ही पौधे की पत्तियां गिर गई है या पूरा ही पौधा खराब हो गया है, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं उसको हरा भरा करने का। आपको देखना है कि आपके तुलसी के पौधे का जो तना है, इसको हल्का सा आपको क्रश करके देखना है, रगड़ना है अंगूठे से या फिर आपके नाखून से छिलना है। अगर उसमें हरापन बचा हुआ है तो आप उसको अभी उसको ट्रीटमेंट कर देंगे तो वो वापस से रीग्रोथ हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूरी तरह से सूख गया है तो अब उसका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसको करने के लिए दोस्तों आपको करना ये है कि एक बकेट में आपको 1 चम्मच हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डालना है, और जो सीवीड मार्केट में मिलता है, सीवीड एक बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन्स कहा जाता है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होता है रूट को और टिप को प्रमोट करने के लिए। तो आप उसका उपयोग उसको भिगोकर उसको छान कर अपने पौधे के आसपास डाल दीजिए। लगातार लगभग हफ्ते में 2 बार डाल दीजिए आप, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ भी वापस स्टार्ट चालू हो जाएगी और आपकी नई रूट भी बनना चालू हो जाएगी। और यदि आपको सीवीड मार्केट में नहीं उपलब्ध हो पाता है तो घरेलू रूप से आप जो बनाना हम केला खाते हैं, केले का छिलका और एलोवेरा के पत्ते और अपना वर्मी कंपोस्ट, इनको रात भर के लिए भिगो के रख दीजिए। उनको सुबह पानी को छान लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए और अपने पौधे को रेगुलरली हफ्ते में 2 बार दे दीजिए। धीरे 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 उसमें भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो आपके पौधे की बढ़वार को बढ़ाते जाएंगे। एक जरूरी पॉइंट और होता है दोस्तों, तुलसी को कितने धूप में रखे, छांव में रखे, कहाँ रखे। तो दोस्तों तुलसी का जो पौधा होता है ये छांव में भी सर्वाइव कर जाता है, धूप में भी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग 3 से 4 घंटे अगर इसको धूप मिल जाती है तो ये अच्छे से ग्रोथ करता है, अच्छे से बढ़वार करता है और इसमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आती। दोस्तों तुलसी के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। मोटी मोटी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।